संसार में हर मानसिकता के व्यक्ति होता है। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अच्छे और बुरे के मध्य के भी होते हैं। अलग अलग भावनाओं, अलग अलग विचारों के, अलग अलग धारणाओं के व्यक्ति होते हैं। यानी हर जीव में हर तरह से विचारों के रूप में देखा जाए तो भिन्नता पाई जाती है। प्रकृति मूल होते हुए भी सब भिन्न होते हैं। तो जो व्यक्ति जैसा हो उसे वैसी ही चीजें, उसी के अनुसार उन्हीं पदार्थों की उसे खोज रहती है, उन्हीं वस्तुओं की वो खोज करता है, उसी लोक की, उसी स्थान की, उसी दिशा की, उसी भाव की, उसी संगत की उसे तलाश रहती है। यानी अपने अनुकूल हर चीज को करने या खोजने की उसकी वृत्ति रहती है। यह मनुष्य का स्वभाव होता है, क्योंकि वो बौद्धिक बल से जीता है, आत्मिक बल से नहीं जीता है। बौद्धिक बल से जीने की वजह से ही उसकी धारणाएं बदलती रहती हैं। स्थिति और घटनाओं के अनुसार, स्थानों के अनुसार उसकी धारणाएं भी बदलती रहती हैं। जैसे उसने स्थान बदला तो उसका विचार भी बदल जाता है, परिस्थितियां बदली तो उसका भाव बदल जाता है। इस तरह से मनुष्य के विचारों के अनुसार उसकी धारणाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। इसलिए सारे मनुष्य एक जैसे नहीं हो पाते, समान नहीं होते। जो कभी मित्र था वो किसी समय एक शत्रु हो जाता हो, जो कभी शत्रु था वो कभी उसका मित्र हो जाता है। ये परिवर्तन होता है, क्योंकि विचार है, विचार परिवर्तनशील होते हैं, ये बदलते रहते हैं, एक मत में नहीं होते, ये स्वयं में भी संतुष्ट नहीं होते। विचार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। ये कहीं से भी, कैसे भी, किसी प्रकार से भी उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते रहते हैं। ये तत्क्षण होते हैं, ये क्षणिक उत्पन्न होकर के क्षणिक नष्ट होते रहते हैं। ये हर क्षण होता रहता है। ये कहाँ होता रहता है, किस जगह होता रहता है? ये हमारे मस्तिष्क में होता है। ऐसे ही मन की गति रहती है, मन की चंचलता भी तो विभिन्न है। तो स्वभावों, विचारों और भावों के आधार पर ही तो व्यक्ति जीता है। इसीलिए आपस की एकता न होना, आपस में विद्रोह होना, अशांति होना या फिर शांति होना और प्रेम होना, ये दोनों चीजें होती हैं। जो उसकी भावनाओं के, उसके विचारों के अनुकूल है वो उसके लिए उचित वस्तु होती, महत्वपूर्ण हो जाती है। जो वस्तु उसके अनुकूल नहीं है, या स्थिति उसके अनुकूल नहीं, या कोई पदार्थ उसके अनुकूल नहीं है, या कोई जीव उसके अनुकूल नहीं है, तो उसके लिए वो महत्वहीन हो जाता है। ये उसकी मानसिक वृत्ति होती है। संसार का हर जीव स्वार्थ के लिए कार्य करता है। निस्वार्थ कौन करता है? सारे स्वार्थ के लिए करते हैं। तो हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों में, हमारे स्वभाव में स्वार्थ ही भरा होता है। संबंध भी स्वार्थ से है। यहां सत्यता को भी प्राथमिकता स्वार्थ बस ही दी जाती है। स्वार्थ नहीं तो सत्य का महत्व भी हटा देते हैं अपने मानसिक स्थिति से, अपने विचारों के, अपने भावों के क्षेत्र से। सत्य को मिथ्या, मिथ्या को सत्य बनाने की कला आ जाती है, और उसी कला के अनुसार उसको बदलते रहते हैं। उसको ये लगता कि मैंने सत्य को दबा दिया, जबकि वो ये नहीं जानता कि सत्य को नहीं दबाया, बल्कि तूने अपने आप को दबा लिया है। इस गति को नहीं जानता, क्योंकि इसका ही कारण अज्ञानता होती है। जो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, इन सब का मूल लक्ष्य अज्ञानता ही है। जो जीव स्वयं को नहीं जानता है, स्वयं की जिसे पहचान नहीं है, उस व्यक्ति, उस जीव से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भला ज्ञानी को वो क्यों पसंद करेगा? भला ज्ञानी की वो संगत क्यों करेगा? कभी नहीं करेगा। इसलिए उसके आंख होते हुए भी वो अंधा होता है, कान होते हुए वो बहरा होता है, जुबान होते हुए भी वो गूंगा होता है। ये अज्ञानता के लक्षण है। आप जब अध्यात्म में गहरे भाव से जब देखेंगे तो इन प्रश्नों का आपको आंसर मिलता है। नहीं तो ये सब व्यर्थ की बातें आपको लगती हैं। सत्यता जो दिखती है, जब आप गहराई से देखें तो वही असत्य होता है। जिसको हम असत्य मानते हैं, वास्तव में वही सत्य होता है।
यही ज्ञान और अज्ञान का भाव होता है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो असत्य वस्तु को सत्य पाते और सत्य वस्तु को असत्य पाते। यही संसार की विडंबना है, जिसे समझ पाना इतना सरल नहीं होता है, क्योंकि इस संसार को हम बुद्धि के क्षेत्र से देखते हैं, बुद्धि की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हम सत्य को नहीं जान सकते, क्योंकि सत्य बुद्धि के परे होता है। गुरुदेव दयालु।